करीम। तुम जानते हो कि हमें न्यू सीजन की कैंपेन शुरू करनी है और आयशा हमारी ब्रांड एम्बेसडर है। मेरा मतलब हम उसे बदल नहीं सकते, उसे आना होगा। हम इसे आयशा के बगैर भी कर सकते हैं निदा। ये सब करना मुश्किल नहीं है। हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे और उसके जितने पैसे बनते हुए दे देंगे। फुरकान, लगता है तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। खैर छोड़ो, तब किसने सोचा था कि ऐसा होगा। तब मुझसे नाराजगी थी, इसलिए करीम ने कॉन्ट्रैक्ट में जो कुछ भी लिखा सब आयशा के हक में लिखा। निदा, अब बस कर दो तुम, क्योंकि तुम जानती हो कि अब उनकी अलहदगी हो गई है। वैसे भी हमें जाती जिंदगी के मसाइल को कारोबार में नहीं लाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आयशा के ऑफिस आने में ही सबका फायदा है, क्योंकि ये बात तो आप सब लोग जानते हैं कि वो काम दिल लगा कर करती है। क्या कहते हो भाई? ये मामला इतना सादा नहीं है। अगर आयशा मान भी जाएगी तो भी कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगी हमारे लिए। करीम, तुम्हें आयशा से बात करनी होगी। उसे मनाओ कि वो किसी तरह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे। ठीक है, मैं उससे 1-2 मामलात पर बात करूंगा, जैसे कि बाबा ने जो उसे शेयर्स दिए उस पर, और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी करूंगा। फिक्र मत करें आप सब लोग। ठीक है, आयशा काम में मसला कर सकती है, लेकिन पैसे की भूख नहीं है उसे। आप लोगों ने सुना जो समीर ने कहा। ये बात मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। आज सुबह से लेके अब तक अगर यहां पर किसी ने अक्ल की बात की है तो वो सिर्फ समीर है। बाबा, मैंने कहा कि आयशा और मेरे दरमियान सब खत्म हो चुका है। मुझे लगता है कि उसका और मेरा मजीद सामना हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, लेकिन फिर भी आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे। तुमने सिर्फ सुना, काश समझ लेते। जो जी चाहे करो। अरे बाबा, ठीक है, तुम लोग भी जाओ अब। हेलो मिस्टर एक्टर, करीम यीतर बोल रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? तुम बार बार हॉर्न क्यों बजा रहे हो? कैसी हो तुम आयशा? क्या हाल है तुम्हारा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं बशीर। बशीर नाम है मेरा। मैं बस कुछ ही दिन पहले यहाँ जर्मनी से शिफ्ट हुआ हूँ। वो सब तो ठीक है, बताओ यहाँ क्या करने आए हो? मेरी बात सुनो लड़की, मैं जर्मनी से आया हूँ। मेरा एक कजन है वहाँ जो कि आशिक है तुम्हारा बचपन से, तुमसे शादी करना चाहता है, ठीक है ना? हम कहीं चल के चाय या कॉफी पीते हैं ना, वहाँ तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा मैं, और फिर वो कुछ दिन बाद यहाँ आके तुमसे शादी कर लेगा। बात खत्म है। मुझसे शादी करनी है? देखा, तुम बात समझ गई। नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं समझी। देखो भाई, तुम जो कोई भी हो, गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है भाभी, जैसे आपकी मर्जी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों करती हो? मुझे तो ये कोई मजाक लग रहा था, बल्कि बहुत ही घटिया मजाक।